नमस्कार। एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को एक घर के लिए किया जा रहा जो अब तक का काम है इसके बारे में बताने वाला हूं, और साथ में इस घर को किस तरीके से बनाया जा रहा है, इसमें कितना एमएम का सरिया का यूज़ किया गया है, कॉलम में कितना एमएम का सरिया का यूज़ किया गया है, बीम में बीम का साइज़ क्या है, कॉलम का साइज़ क्या है, इस घर में आपको कितना कमरा मिलेगा, कहाँ पे हॉल रहेगा, सारा जानकारी आप लोग को दूंगा, वो भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के साथ में। मतलब इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपए का खर्चा आया है इसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए पार्ट वाइज देखते हैं कि आखिर इस घर का जो काम है उसे किस तरीक़ा से किया जा रहा है। स्टेप वाइज जानेंगे। सबसे पहले जान लेंगे इस बनते हुए घर के लिए जो साइज़ रखा गया है उसके बारे में। तो देख लीजिए कि इस घर को 30 फीट बाई 40 फीट मतलब 1200 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है। सामने की तरफ यहाँ पे कुछ खाली जगह छोड़ा गया है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे आप चाहो तो बोरिंग के लिए ये जो जगह है इसको यूज़ कर सकते हो। हैंडपम्प के लिए जो बोरिंग किया जाता है उसके लिए इस जगह को आप यूज़ कर सकते हो। मतलब सामने की तरफ कुछ इस तरीक़ा से 5 से 6 फीट के आसपास में जगह यहाँ पे छोड़ा गया है। ये इस घर के लिए फ्रंट भी होने वाला है और ये इस घर के लिए साइड भी होने वाला है। इस घर में जो लगा हुआ बीम है उसके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जानते हैं इस घर में लगा हुआ जो कॉलम है उसके बारे में। नंबर ऑफ़ कॉलम का बात किया जाए तो देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टोटल 14 कॉलम के साथ इस घर को बनाया जा रहा है। और 14 जो कॉलम है उसका साइज़ है वो सेम रखा गया है। इसमें लगा हुआ जो सरिया है अगर इसके बारे में बात कर लिया जाए तो चलिए मैं आपको नज़दीक ले जाकर दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप आसानी के साथ देख सकते हो कि टोटल इसमें 6 सरिया का प्रयोग किया गया है, जिसमें 4 जो सरिया है ये जो मेन बार है ये 16 mm का लगाया जा रहा है। आप देख सकते हो साथ में जो सपोर्टिंग बार के रूप में यहाँ पे 12 mm का जो 2 सरिया है उसका यूज़ यहाँ पे किया गया है। कॉलम का अगर साइज़ की बात किया जाए तो मैं आपको नाप को दिखाने का कोशिश करता हूँ। ये आप देख सकते हो कॉलम का साइज़ की बात किया जाए तो 15 इंची बाई 10 इंची का जो साइज़ वाला कॉलम आता है वो आपको आने वाला दिन में यहाँ पे देखने को मिलेगा। हालांकि बीम है इसलिए शायद आप लोग को कन्फ्यूज़न आप लोग को हो रहा होगा, तो मैं बता दूं कि 15 इंची बाई 10 इंची का कॉलम यहाँ पे बनने वाला है 6 सरिया के साथ में। इसके साथ साथ जो लगा हुआ ये इस घर के लिए बीम है, अगर बीम का जो साइज़ है उसका बात कर लिया जाए और इसमें लगा हुआ सरिया भी मैं आप लोग को दिखाऊँगा कि किस तरीक़ा से इसमें सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देखिए ये जो बीम यहाँ पे यूज़ किया गया है, सारा जो घर के लिए बीम है उसका साइज़ सेम रखा गया है। ये आप देख सकते हो, चाहे वो अंदर का पार्टीशन वाल के लिए हो या फिर आउटर वाल है उसके लिए हो, मतलब आउटर वाल इनर वाल साला के लिए जो बीम बनाया जा रहा है सारा जो बीम है वो साइज़ सेम रखा गया है। चलिए मैं आपको वहाँ पे एक बीम का जो साइज़ है उसे नाप कर दिखा देता हूँ, जिससे आपके लिए भी आसान हो जाएगा कि आखिर इसका साइज़ क्या रखा गया है। और ये भी बताऊँगा इसके बाद कि अगर आप इस साइज़ का कॉलम और बीम बनाते हो तो कितना तला तक आप अपने घर को ले जा सकते हो। बात कर लिया जाए इस बीम का टॉप का तो आप देख सकते हो 9 इंच का रखा गया है। देखिए इसका जो टॉप है वो 9 इंच का रखा गया है। ऊपरी हिस्सा हमेशा 9 इंच के आसपास ही रखिएगा, क्योंकि इसके ऊपर ब्रिक वर्क करना होता है। अगर आप ज़्यादा चौड़ा बना लेते हो तो फिर आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है और आने वाला दिन में ये जो बीम है वो कभी कभी दिखने लगता है। इसलिए आपको जितना साइज़ का आपका ईंट है उसी साइज़ का आपको ऊपर वाला हिस्सा रखना है। हालांकि आप नीचे वाला जो हिस्सा है उसमें बदलाव कर सकते हो, मतलब ये जो डेप्थ है इसमें आप बदलाव कर सकते हो। ये नीचे वाला जो हिस्सा है कितना ऊंचा तक आपको ढलाई करना है उसमें आप बदलाव कर सकते हो। आइए नाप के देखते हैं कि कितना इसका साइज़ है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कुछ इस तरीक़ा से यहाँ पे 12 इंच का ये जो साइज़ है 12 इंच का जो डेप्थ है यहाँ पे रखा गया है। हालांकि डेप्थ थोड़ा ऊपर और नीचे यहाँ पे है, देख सकते हो यहाँ पे कुछ ज़्यादा आपको देखने में मिल सकता है। देखिए यहाँ पे 14 इंच के आसपास में डेप्थ रखा गया है। तो इससे आपको बचना चाहिए। आपको जब अपने घर के लिए जो प्लेन बीम है उसका काम आपको करवाना है तो उसमें लेबल ले लेना चाहिए, एक कॉर्नर पर लेबल ले लेना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं किया गया है। ये बिल्कुल ही गलत बात है। ऐसा में आपका ज़्यादा मटेरियल भी जाता है और उसके साथ साथ आपका जो घर का मजबूती है वो भी उतना नहीं आ पाता है। जब आप इस घर के लिए जो लेबलिंग करते हो, जब आप घर का फर्श बनाते हो तो उस समय जब आप इसके लिए ढलाई करोगे, देख सकते हो यहाँ पे डाउन है,
ये बीम यहाँ पे ऊंचा है, फिर इधर आते आते ये डाउन किया गया है। तो देखिए इस तरीके से काम नहीं कराइए। जब अपने घर के लिए फर्श बनाइएगा, ब्रिक सोलिंग कीजिएगा, फिर उसके बाद ढलाई कीजिएगा, तो उसमें आपका मसाला है वो ज़्यादा लगेगा। तो इस तरीके से बिल्कुल भी काम आपको नहीं करना चाहिए। किसी एक कॉर्नर पे आपको लेबल ले लेना है, उसी लेवल से आपको चारों तरफ से इसका कास्टिंग है वो टॉप इसका कास्टिंग है वो करना है। मतलब जो ऊंचा वाला हिस्सा है उसका उसी के हिसाब से कास्टिंग करना है। कि इधर आपको स्लोप भी लेना है तो उसमें भी आपको लेबलिंग ही काम आता है। जिधर आपको स्लोप रखना है, वहाँ जहाँ पानी आपको निकालना है, वहाँ पे थोड़ा डाउन करते हुए आप लेबलिंग का काम है वो करवा लीजिएगा। तो ऐसा आप गलती नहीं कीजिएगा। और जो इस बीम में लगा हुआ सरिया है, इसके बारे में जान लेते हैं। आइए, तो देख सकते हो कि यहाँ पे 4 सरिया का प्रयोग किया गया है। दोस्तों ये जहाँ पे ये साइट है, यहाँ पे अभी जस्ट बारिश हुआ है, आप देख सकते हो। आप लोगों को लगता होगा कि बहुत ही आसान है किसी भी साइट में जाकर और जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया गया उसके बारे में बताना। देखिए अभी अंदर जाने या फिर नज़दीक जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, ये आप देख सकते हो। तो चलिए कोशिश करते हैं। ये जो बीम के लिए जो सरिया लगाया गया है, इसका संख्या 4 है। ये टॉप में 2 सरिया और बॉटम में जो है 2 सरिया यहाँ पे लगाया गया है। जो चारों सरिया है यहाँ पे 16 mm का यूज़ किया गया है। ये चारों सरिया है वो 16 mm का यूज़ किया गया है। जबकि अगर बात किया जाए कॉलम का, तो 4 सरिया 16 mm का और 2 सरिया 12 mm का यहाँ पे यूज़ किया गया था, आप देख सकते हो। तो इस ढंग से इस कॉलम और जो बीम है इसका काम किया जा रहा है। और बात किया जाए कि इस साइज़ का अगर आप कॉलम और बीम लगाते हो तो कितना तला तक घर को लेकर जा सकते हो, तो 3 तला तक आसानी के साथ आप ले जा सकते हो। ऊपर वाला तला में आप चाहो तो 4 तला तक भी ले जा सकते हो, लेकिन 4th जो फ्लोर होगा वो आपको रिस्की होगा, इसलिए आप 3 तला में सजेस्ट करूँगा। इस तरीक़े से 9 इंची पे 12 इंची के बीम लगाते हो, 15 इंची पे 10 इंची का आप कॉलम लगाते हो, तो 3 तला तक ईजिली आप ले जा सकते हो। तो इस ढंग से इस घर का जो काम है वो किया जा रहा है। साथ में एक और यहाँ पे गलत काम किया जा रहा है। देखिए कभी भी आप घर बनवाइएगा, जो प्लिंथ का ऊंचाई होगा उसको ग्राउंड के लेवल से लगभग 3 फीट के आसपास में आपको ज़रूर रखना चाहिए, जो कि यहाँ पे बहुत ही कम रखा गया है। इसका हाइट आपको ऊपर रखना चाहिए। हालांकि अभी भी ऑप्शन है, इसके ऊपर ब्रिक वर्क करने के बाद में डीपीसी आप दे सकते हो, जिससे आपका घर का जो फर्श का ऊंचाई होगा वो ऊपर हो सकता है। तो आप 3 फीट के आसपास में ऊंचाई आप इसको ज़रूर रखिएगा। साथ में एक और यहाँ पे गलत काम किया गया है, ये देख सकते हो कि जो ब्रिक वर्क किया जाना चाहिए था बाहरी दीवार में, कम से कम बाहर ये जो बीम है, ये बीम का बात किया जाए, फिर सबसे पीछे वाला बीम का बात किया जाए, साइड वाला बीम की बात किया जाए, सामने वाला बीम यहाँ से दिख रहा है उसका बात किया जाए, तो इस सारा बीम में नीचे में ब्रिक वर्क होना था, जो कि यहाँ पे नहीं किया गया है। ब्रिक वर्क आपको करना चाहिए, क्योंकि जब इसमें आप फिलिंग करते हो तो पॉसिबिलिटी रहता है कि मिट्टी बाहर की तरफ बाद में यहाँ से निकल जाएगा, फिर आपका घर का फर्श है वो धंस सकता है। इसलिए कम से कम बाहरी दीवार में आपको ब्रिक वर्क ज़रूर करना चाहिए। हालांकि अंदर वाला दीवार में ये जैसे कि ये वाला है ब्रिक, ये जो बीम काम किया गया बीम का काम, यहाँ पे आप चाहो तो इसका मिट्टी जो है वो इधर उधर खिसकने के चांसेस कम रहता है। इसलिए अंदर वाला जो ब्रिक वर्क होगा बीम के नीचे, उससे आप हाइड कर सकते हो, उससे आप बच सकते हो। लेकिन बाहरी दीवार में कभी भी आप घर बनाइएगा तो कम से कम 2 से 2.5 फीट के आसपास में कम से कम आपको ब्रिक वर्क ज़रूर करवाना चाहिए। यहाँ जैसे कि यहाँ पे खुदाई किया जाता है, फिर नीचे में ब्रिक वर्क किया जाता है, फिर उसके बाद में बीम का काम है वो किया जाता है, तब जाके आपका घर का जो काम है वो मजबूत होता है। और भविष्य में कभी भी जो फर्श धंसने या फिर जो दरार आने का समस्या आता है वो आपका नहीं आएगा। तो इस तरीक़े से यहाँ पर काम को किया जा रहा है। तो अब तक मैंने बताया कितना कॉलम लगाया गया है, कितना उसमें सरिया लगाया गया है, बीम का साइज़ क्या है, कितना एमएम का सरिया लगाया गया है, कितना इसका ऊंचाई है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इसे बनाने में कितना रुपए का खर्चा लगेगा और इसमें क्या क्या चीज़ मिलने वाला है। 30 फीट बाई 40 फीट में बनता हुआ घर है, 1200 स्क्वायर फीट में, और इसमें आपको 3 बेडरूम के साथ हॉल मिल जाएगा, घुसने के साथ ही हॉल है। इसी के साथ ये डाइनिंग एरिया के रूप में भी इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद आपको किचन में लेकर टॉयलेट बाथरूम के साथ साथ आपको एक छोटा सा पूजा रूम भी देखने को मिलने वाला है। तो इस तरीक़ा से इस घर को बनाया जा रहा है। 3 बेडरूम के साथ हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ सीढ़ी और पूजा रूम भी आपको आने वाला दिन में यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। बात किया जाए खर्चा का, तो इस घर के मकान मालिक के अनुसार इस घर को बनाने में अब तक 3,70,000 रुपये के आसपास में खर्चा है वो आ चुका है। और काम आपके सामने है कि आखिर इस घर का काम को किस तरीक़े से किया गया है। साथ में बता दूं कि जहाँ पे इस घर को बनाया जा रहा है वहाँ पे ये जो लाल ईंट है, इसका कीमत की बात कर ले जाए तो 7 से 8 रुपये के आसपास में 1 नंबर का ईंट यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। आप देख सकते हो 35 रुपये प्रति सेफ्टी के हिसाब से बालू यहाँ पे मिल जाता है और 40 रुपये प्रति सेफ्टी के हिसाब से यहाँ पे गिट्टी आसानी के साथ उपलब्ध है। तो इस तरीक़ा से इस घर के लिए जो काम है वो किया जा रहा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप ही लोग का हेल्प के लिए डेली बेसिस पे
घर बनाने से संबंधित वीडियो में लाते रहता हूँ। ये जो घर है इसका काम है जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मैं आप लोग के लिए स्टेप वाइज वीडियो लाऊंगा ताकि आप लोग को और भी ज़्यादा हेल्प किया जा सके। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंजीनियर प्रभात और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।